हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। मैंने चैप्टर 1 ऑलरेडी करा रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले चैप्टर 1 आप देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। अगर आपका पूरा बुक खत्म हो चुका है तो मैं ऐसे ही सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाइज मैं कराने वाला हूँ। आप इससे अपने तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपके आने वाले 2025 एग्जाम के लिए ये सारे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, चाहे वो प्रोज़ सेक्शन से हो, चाहे वो पोएट्री सेक्शन से हो। मैं दोनों सेक्शन का सभी ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज़। तो मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का मैंने दूसरा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत इज़ माय होम। तो उसके पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। इसका अर्थ हुआ कि मतलब कि यहाँ के लोगों ने मुझे इस फैमिली का मुझे हेड बनाया है, ये किसने कहा है। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी पर्लेस बर्ग, या ऑप्शन डी मनोहर मालवनकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कौन सा, तो भारत इज माय होम इनके द्वारा लिखा हुआ है। ये आपके 2021 में पूछा हुआ सवाल है। 2 नंबर पढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, मतलब कि ना डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी नहीं अपना विश्वास नहीं खोया किस चीज में। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए इसेंशियल वेल्थ, ऑप्शन बी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन सी एसेंशियल नॉलेज, और ऑप्शन डी एसेंशियल एक्सपीरियंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये आपके 2019 और 2020 दोनों में पूछे गए। इसका मतलब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप इसे अच्छे से याद कर लें। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को आप पूरा देखे करें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जितने भी आपके आंसर सही होते हैं आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ। इसके ऑप्शन बने अलीगढ़, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। 4 नंबर सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस और राज्य का मतलब गवर्नर के तौर पे भी उन्होंने सेवा दिया है। इसके ऑप्शन बने वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन नंबर सी अपना बिहार। 5 नंबर सवाल है द पास्ट इज, मतलब ये लाइन को पूरा करना, ये किताब से ही लाइन ली गई है। इसके ऑप्शन है डेड एंड स्टैटिक, ऑप्शन बी अलाइव एंड डायनेमिक, ऑप्शन सी यूजलेस, या ऑप्शन डी हार्मफुल। इसका पूरा लाइन बनता है द पास्ट इज डेड, द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। इसका ऑप्शन सही होगा बी अलाइव एंड डायनेमिक। 6 नंबर सवाल है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इसके ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या ऑप्शन डी डिस्पैरिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अनेकता में एकता है। 7 नंबर सवाल है द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, मतलब कि इरुडिशन का अर्थ क्या होता है। इसके ऑप्शन ए पॉवर्टी, ऑप्शन बी ग्रेट नॉलेज, ऑप्शन सी प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन डी ग्रीड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेट नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर सवाल है वेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। इसका अर्थ हुआ कि इस भाषण को डॉक्टर हुसैन ने कब दिया था। इसके ऑप्शन ए ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन बी ऑन रिपब्लिक डे, ऑप्शन सी वेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ऑन आर्मी डे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका अर्थ हुआ कि जब जिस दिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, जब उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, तब उन्होंने इस भाषण को दिया था। 9 नंबर सवाल है डॉक्टर हुसैन वाज बोर्न इन, जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। इसके ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1867, या ऑप्शन डी 1897। तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1897। 10 नंबर सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, मतलब कि उनकी डेथ कब हुई, मतलब कि उनकी मृत्यु कब हुई। इसके ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1989। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। इसके ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद। 12 नंबर सवाल है एक लाइन से ली गई है, द फैमिली इज बिग एंड इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकॉन्वेंसली फास्ट पेस इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन लिखी गई है कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए भारत इज माय होम, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी
हाउ फ्री इज द प्रेस, ये ऑप्शन डी आई हैव अ ड्रीम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इज माई होम। ये आपके 2022 एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये। 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। इसके ऑप्शन ए इंडियन इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी इंडियन फिलोसफी, ऑप्शन सी इंडियन पॉलिटिक्स, या ऑप्शन डी इंडियन सिविलाइजेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन फिलोसफी। 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं। डॉक्टर हुसैन इंटर द ऑफिस विद, इसके ऑप्शन ए पार्शियलिटी, ऑप्शन बी टोटल डेडिकेशन, ऑप्शन सी एनमिटी, या ऑप्शन डी ट्रेचरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोटल डेडिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। इसके ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी आर्ट, या ऑप्शन डी गेम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन। ये पहले भी सवाल पूछा जा चुका है इसी तरह से। 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम। इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो पास्ट है वो अभी मतलब कि मरा नहीं है, बल्कि वो स्थित है और वो अभी भी वो चल रहा है। ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी द अर्थ, या ऑप्शन डी भारत इज माई होम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत इज माई होम। ये 2022 में आपका पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर सवाल है। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, इसके ऑप्शन हैं सर्टेन रिलीजियस, ऑप्शन बी द होल नेशन, ऑप्शन सी द रिच ओनली, या ऑप्शन डी द पुअर ओनली। इसका अर्थ हुआ कि सवाल का कि जब वो डॉक्टर हुसैन प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने किस चीज़ के ग्रोथ के बारे में सोचा था या बात कही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द होल नेशन, मतलब पूरे राष्ट्र के लिए। 18 नंबर सवाल है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, मतलब पावर जो कि शक्तियां हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसके ऑप्शन सुनिए मेकिंग मनी, ऑप्शन बी मोरल पर्पस, ऑप्शन सी ओन इंटरेस्ट, या ऑप्शन डी मटेरियल गेन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोरल पर्पस, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, मतलब उन्होंने इस भाषण को कब दिया था, उसका डेट बताना है। इसके ऑप्शन सुनिए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967, या ऑप्शन डी 1968। तो जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे उसी दिन उन्होंने ये भाषण को दिया था, डेट था 1967, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल है। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, मतलब किस देश को या किस राष्ट्र को मतलब कि यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल कहा जाता है। इसके ऑप्शन बने इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। ये आपके 2022 एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। लिखा हुआ है क्या नंबर सवाल। भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, मतलब भारत इज होम के द्वारा लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन सुनिए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी पर्लेस बग, ऑप्शन डी एच ई पेट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल है। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। इसके ऑप्शन सुनिए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन में किस चीज का शपथ ग्रहण लिया। इसके ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी नेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ होता है संविधान। 24वां सवाल है। डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, मतलब किसने कहा कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली है। इसके ऑप्शन सुने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। 25वां सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट महान क्या थे। इसके ऑप्शन सुने पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी थिंकर, ऑप्शन सी नेशनलिस्ट, या ऑप्शन डी लीडर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी नेशनलिस्ट। कहीं कहीं अगर देगा मतलब कि एजुकेशनिस्ट तो वो भी उसका आंसर होता है, ये पूछा हुआ सवाल है। अगर एजुकेशनिस्ट मिले तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। 26वां सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, मतलब कि उन्होंने जब भाषण को 1967 में दिया था किस चीज़ का शपथ ग्रहण के दौरान दिया था। इसके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी मिनिस्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए। 27वां सवाल पढ़ते हैं। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये आपके 2020 में पूछा हुआ सवाल है। मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर,
ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी ट्रेड या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी। आपके 2020 में पूछा हुआ सवाल है। 28वां सवाल है डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी ज्ञानी जयाल सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने इस लाइन को बोला था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। 29वां सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल, मतलब कि कहाँ के लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। इसके ऑप्शन सुनिए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल है 30 नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब कि भारत के राष्ट्रपति कब बने। इसके ऑप्शन सुनिए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967 या ऑप्शन डी 1969। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1967, ऑप्शन नंबर सी। आपके जितने भी आंसर सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट पे चाहिए। मैं वो वीडियो को बना दूंगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।